हाँ, वी स्टार्ट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व। तो बैक्टीरिया के आर्थिक महत्व को जब हम डिस्कस करते हैं तो वो दो लेवल्स पे हम डिस्कस करते हैं। सम बैक्टीरिया आर यूजफुल बैक्टीरिया and some bacteria are harmful bacteria, they cause disease। तो आपके बैक्टीरिया जो हैं दो प्रकार के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया मनुष्य के लिए लाभदायक हैं तथा कुछ बैक्टीरिया मनुष्य के लिए क्या है, हानिकारक हैं। तो इसी की बेसिस पे बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में हम लोग आप डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूजफुल बैक्टीरिया, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरिया यूज इन फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाई which converted it acetic acid, they are useful bacteria। and other is formation of कर्ड। आपने सुना होगा दही के निर्माण में भी बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें के लिए आपका प्रयोग होता है बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, they converted lactose sugar to lactic acid। and other fertility of soil, some bacteria are useful, they converted they increase fertility of soil, they have power of conversion of barren soil to fertile soil। and another is nitrifying bacteria, we discussed nitrifying bacteria in previous topic। nitrifying bacteria, they converted atmospheric nitrogen to nitrate by the process of nitrification। example is nitrobacter and nitrosomonas, they are nitrifying bacteria, they are found in root nodules of leguminous plants। the root of leguminous plant, these bacteria are found in root nodules। जितनी भी आप देखिए जो दाल वाली फसलें हैं उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, इन्हीं गांठों में आपके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं राइजोबियम। दे आर सिम्बियाटिक बैक्टीरिया, ये सहजीवी बैक्टीरिया हैं। तो इसमें तरह के एसोसिएशन में दोनों को फायदा होता है। प्लांट्स को रहने के लिए शेल्टर मिल जाता है, निवास स्थान मिल जाता है, और बदले में बैक्टीरिया इनको नाइट्रेट प्रदान करने का कार्य करता है जो आपके पौधों के विकास के लिए एक आवश्यक तत्व है। तो इस तरह से प्लांट्स को नाइट्रोजन की प्राप्ति हो गई और बदले में बैक्टीरिया को भी रहने के लिए निवास स्थान और भोजन मिल गया। तो दिस एसोसिएशन इज कॉल्ड सिम्बियोटिक एसोसिएशन, या हिंदी में इसे हम कह सकते हैं सहजीविता। मतलब जब दो जीवधारी एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो इसे कहते हैं हम सह
जीविता तथा इस तरह के जीवधारी को हम कहते हैं सहजीवी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं बैक्टीरिया के हमने 3 इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट को डिस्कस किया। फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, और थर्ड इज इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, नाइट्रिफिकेशन। सम बैक्टीरिया आर एक्ट एज डीकम्पोजर, जिन्हें हम हिंदी में अपघटक कहते हैं। तो इनका काम क्या है? किसी भी जीवधारी की मृत्यु होने के पश्चात उसके शरीर को ये अपघटित करने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो बैक्टीरिया है वह आपके सैनिटेशन में भी इसका एक बहुत बड़ा योगदान आपको देखने को मिल रहा है। तो बैक्टीरिया आपके जितने भी हैं ये एज ए डीकम्पोजर के रूप में कार्य करते हैं। एक प्रकार से इन्हें हम कह सकते हैं कि ये नेचुरल स्क्वेंजर है, मतलब प्राकृतिक अपमार्जक हैं जो आपके सफाई का भी कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ बैक्टीरिया को अगर आप देखें तो बैक्टीरिया के बहुत से रोल हैं, जिसके माध्यम से आप देख रहे हैं कि बैक्टीरिया को बहुत से भाग में डिवाइड्स किया गया है। तो जो बैक्टीरिया है वह आपकी जितनी भी वेरियस एक्टिविटीज हैं इनको संपादित करने का कार्य कर रहा है। दूसरी बैक्टीरिया के अगर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट को देखें तो ये आपके अन्य कार्य भी कर रहे हैं। जैसे आप देखिए, जैसे अभी हमने बताया कि कुछ बैक्टीरिया आपके फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं। तो ये तो हमने बताया कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है रूट नोड्यूल्स में पाए जा रहे हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो लीफ में भी पाए जा रहे हैं, जैसे कैजुराइना हो गया, क्लेवेसिया हो गया। तो इस तरह के प्लांट्स में ये पाए जा रहे हैं। तो इस तरह से ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया है। एंड फर्दर वर्क ऑफ बैक्टीरिया अगर आप देखिए तो जो बैक्टीरिया हैं वह आपके, अगर हम देखें इसके जो हार्मफुल बैक्टीरिया के सेंस से, तो बैक्टीरिया के द्वारा बहुत सी डिजीज भी काज की जा रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बैक्टीरियल किसी डिजीज की आप बात करिए तो देखिए आपका है प्लांट में, आप जैसे आपने देखा होगा नींबू जो है आप घर में रख देते हैं तो कुछ समय के पश्चात उसके अंदर सड़न प्रारंभ हो जाती है। इट इज कॉल्ड सिट्रस कैंकर। दे आर आस्क्ड इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक टीजीटी, पीजीटी, नीट। तो सिट्रस कैंकर आर कॉज्ड बाई जैंथोमोनास सिट्राई। Citrus canker are caused by Xanthomonas citri. It is a bacterial disease. Second disease is apple rot. सेब के सड़ने को अगर देखा जाए तो ये भी आपके बैक्टीरिया के कारण होता है। ये होता है आपका इरविनिया एमाइलोवोरा के द्वारा। तो आप देख रहे हो जितनी भी बैक्टीरियल डिजीज हैं इनके नाम जो हैं आपको इंग्लिश में ही पढ़ने हैं। तो आपको अंततः इनके नाम को रटना ही पड़ेगा आपको। जैसे सिट्रस कैंकर हमने बताया, ये आपका जो है जैंथोमोनास सिट्राई कारण। जैसे नींबू को आप रख दीजिए, कुछ समय के बाद देखिए उसके अंदर सड़न प्रारंभ हो जाती है, वो सड़ जाता है। तो इसी बैक्टीरिया के कारण ही संता है जिसका नाम है जैंथोमोनास सिट्राई। एंड अदर डिजीज एप्पल राट। आप एप्पल में देखिए, इसमें जैसे सेब में सड़न प्रारंभ हो रही है तो ये आपका हो रहा है इरविनिया एमाइलोवोरा नामक बैक्टीरिया के कारण। तो बैक्टीरियल डिजीज आपके प्लांट से बहुत है। अब देखिए आपके हम कुछ एनिमल डिजीज की बात करें तो आप देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इज आपका है रिंग वार्म, जिसे आप दाद कहते हैं। तो ये आपका होने वाली जो बीमारी है ये आपके कारण होने वाला रोग है। अब सेकंड आप देखिए बीमारी है एस्परजिलोसिस। ठीक है, तो एस्परजिलोसिस आपका होता है एस्परजिलस के कारण। ठीक है, तो बैक्टीरिया के कारण आप देखिए ह्यूमन बीइंग्स में बहुत सी बीमारियां होती हैं। तो यहाँ हम 2 टॉपिक में आपका डिस्कस कर रहे हैं। एक तरफ आपका बैक्टीरिया, बैक्टीरियल डिजीज, और एक तरफ आपका डिस्कस कर दे रहे हैं हम काजल बैक्टीरिया।
कि किस बैक्टीरिया के कारण कौन सी बीमारी हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस टीबी। इट इज कॉज्ड बाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो आपका जो टीबी है वो किस बैक्टीरिया के कारण हो रहा है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। सेकेंड ऑफ ऑल डिजीज इज लेप्रोसी, जिसे आप कहते हो कुष्ठ रोग कहते हैं। तो ये आपका होता है, इसमें देखिए स्पीसीज चेंज हो जाएगी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रा के द्वारा होगा ये लेप्रोसी। थर्ड ऑफ ऑल इज निमोनिया, दे आर रेस्पिरेटरी डिजीज, इसमें सांस लेने में दिक्कत होती, दे आर कॉल्ड बाई न्यूमोकॉकस निमोनी के द्वारा होगा ये। थर्ड डिजीज इज टिटनस, जिसे आप लॉकिंग जॉ भी कहते हैं। देखते होंगे कहीं पर भी चोट लगने के बाद डॉक्टर जो आपको कहता है टेटवैक के इंजेक्शन के लिए सजेस्ट करता है, तो ये आपका टिटनस की डिजीज है। ये आपके कंपटीशन में पूछा भी है कि टिटनस को लॉकिंग जॉ क्यों कहते हैं, तो ये आपका होता है बैक्टीरियल डिजीज है। क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी के द्वारा होता है। एंड अदर डिजीज इज टीबी, लेप्रोसी, निमोनिया, टिटनस, टाइफाइड। इट इज आल्सो कॉल्ड इंटेस्टाइनल फीवर। तो टाइफाइड आपकी कॉमन डिजीज, जैसे इस समय देखिए आपकी गर्मियां पड़ रही हैं, तो ऐसे में अगर हम किसी पॉल्यूटेड वाटर या पॉल्यूटेड फूड का प्रयोग करते हैं तो टाइफाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये आपका काज किया जाता है। हम्म, हम्म, चल नहीं रहा है सर। हम्म, हम्म। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो टाइफाइड है वो आपका हो रहा है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। तो इस तरह से आप अगर बैक्टीरियल डिजीज को देखिए तो बहुत सी बैक्टीरियल डिजीज हैं जो आप इधर सुन। हाँ। हम्म, अच्छा। हाँ। तो आपका जो टाइफाइड है वो हो रहा है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा हो रहा है। तो इसको हमने बताया था, आपका टाइफाइड को हम इंटेस्टाइनल फीवर भी कहते हैं, जो आपका पॉल्यूटेड वाटर और पॉल्यूटेड भोजन के द्वारा आपका काज किया जा रहा है टाइफाइड। और इसका पता हम लगाते हैं, टाइफाइड की जांच के लिए आपका होता है टेस्ट होता है, जिसे हम कहते हैं वाइडल टेस्ट। तो ये टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि आपको टाइफाइड है, और अगर ये पॉजिटिव नहीं आता है तो इसका मतलब है कि आपको टाइफाइड नहीं है। तो सम वी डिस्कस सम बैक्टीरियल डिजीज काज इन ह्यूमन बींग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल टीबी इज काज बाई माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। लेप्रोसी कुष्ठ रोग जिसको हमने बताया था, काज बाई माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रा। निमोनिया, पी देखिए इसमें आपका साइलेंट है, लिख रहे हैं मगर इसको ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा, तो ये हो रहा है आपका न्यूमोकाकस निमोनिया के द्वारा। टिटनस जिसे लॉकिंग ऑफ जॉ भी कह रहे हो, काज बाई क्लास्ट्रीडियम टिटैनी टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी। तो वायरियस डिजीज है जो आपके बैक्टीरिया के द्वारा ह्यूमन बींग्स में फैलाए जाते हैं। तो सम मेजर एंड इंपॉर्टेंट डिजीज वी आर डिस्कस इन दिस टॉपिक। ठीक है। सेकेंड आप अगर देखें किसी बैक्टीरियल डिजीज को जिसके द्वारा सबसे ज्यादा आपका नुकसान हो रहा है, तो आपका है फ्लैग है। देखा होगा जैसे गुजरात में अभी जब फ्लैग आया था चूहों को मारा जा रहा था, क्योंकि ये जो फ्लैग के वायरस थे वो उनके बॉडी में पाए जाते हैं, वो 1.5 फीट से ऊपर नहीं उड़ सकते हैं। तो इस बीमारी को इसको हम कहते हैं ब्लैक डेथ भी कहते हैं। तो ये सब चीजें आप लोग नोट कर लिया करिए। जैसे मान लीजिए आपके किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर पूछा जाए कि ब्लैक डेथ किसे कह रहे हैं, तो ये आपका क्या हो रहा है, फ्लैग इसी के माध्यम से
फैलाया जा रहा है। तो बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज, इन पे आपके कोई भी एग्जाम हो, इनसे क्वेश्चन आपके अच्छे खासे किए जाते हैं। तो आप किसी भी अगर टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो चाहे वो वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो, उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट को भी डिस्कस करिए। और उसमें आप उसके यूजफुलनेस के साथ साथ जो उसकी हार्मफुल एक्टिविटीज हैं, उसको भी जानने की कोशिश करें। तो आपको उसके बारे में ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कि वो बैक्टीरिया आपका, कहते हैं बैक्टीरिया आपका शत्रु भी है और मित्र भी है। तो उससे हमें काफी अच्छी चीजें खाने के लिए भी मिल रही है, जैसे आपकी दूध है, दही है, पनीर है, ये बैक्टीरिया के कारण ही हमें खाने को मिल रहा है। जैसे सिरका हमने बताया था का आपका एसिटोबैक्टर एसिटाई के माध्यम से प्राप्त हो रहा। और देखिए बैक्टीरिया के द्वारा अगर इकोनॉमिक इंपोर्टेंट को देखें हम, तो अल्कोहल के फॉर्मेशन में भी बैक्टीरिया का योगदान है। डिस्कस अच्छा अच्छा, अल्कोहल के फॉर्मेशन में भी आपका बैक्टीरिया का बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर अल्कोहल के सेंस से देखें हम, तो आपका जो आपका ग्लूकोज है, उसको आपके कन्वर्टेड करने का कार्य कर रहा है ये C2H5OH में प्लस CO2। तो इस तरह से आप देख रहे हैं जो बैक्टीरिया है, बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो आपके, जैसे आपने देखा होगा कि तरह तरह की शराब बनाई जाती है, जैसे अंगूर से, काजू से, या आपके जो कच्ची शराब है आपने देखा होगा महुए से बनाई जाती है। तो आपके जो बैक्टीरिया है ये कन्वर्टेड करने का कार्य कर रहे हैं। और इसमें एक प्रोसेस इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन या किण्वन। तो एक प्रकार से ये सड़ाने का ही कार्य कर रहे हैं। तो इसमें आप देखिए पूरा जो आपका जो अल्कोहल है इसका फॉर्मेशन किया जा रहा है। तो आपकी अल्कोहल इंडस्ट्री में भी आपका बैक्टीरिया के द्वारा ही बहुत सी चीजों को किया जा रहा है। तो अल्कोहल इंडस्ट्री आपकी बेस है, आपके बैक्टीरिया पर ही बेस है। तो और अल्कोहल का प्रयोग आप देखिए बहुत सी दवाओं के निर्माण में किया जा रहा है। जैसे जितने भी आप कफ सिरप पीते हैं, आप देखिए उसमें भी अल्कोहल है। कम से कम 5 से 10% आपके अल्कोहल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हो जो बैक्टीरिया है उसकी बहुत सी आपकी एक्टिविटी हैं, आप जिसको हमने इस टॉपिक में आपका डिस्कस किया। और थैंक यू, मोस्ट वेलकम।